नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हम किस उद्देश्य से धरती पर आए हैं, ईश्वर ने हमें क्यों भेजा है। क्या केवल खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, बातें करना, इसी के लिए ईश्वर ने भेजा है? ऐसा तो हमें नहीं लगता। हमें किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। उद्देश्य के बिना जीवन का कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई स्थायित्व तो नहीं है। हम कोई भी कार्य जब भी करते हैं तो कोई उद्देश्य लेकर करते हैं। हम बिना उद्देश्य के किसी अपने मित्र से के पास नहीं जाते। हम कि बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करते। हमारे भोजन करने के पीछे भी एक उद्देश्य है कि हमें अपना पेट भरना है, हमें भूख लगी है, ये उद्देश्य रहता है। हम वस्त्र भी पहनते हैं तो एक उद्देश्य लेकर पहनते हैं। हमारे एजुकेशन के पीछे भी हमारा एक उद्देश्य है। अगर हमारा उद्देश्य नहीं हो तो हम एजुकेशन ही नहीं लेंगे, शिक्षा ही नहीं लेंगे। अगर हमारी आवश्यकता भूख नहीं लगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो हमारे सारे कार्यों के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। उसी तरह ईश्वर को भी हमको जन्म दिया है, हमको इस धरती पर भेजा है, इसके पीछे एक उद्देश्य है। हमें उस उद्देश्य को जानना चाहिए और उससे उद्देश्य के लिए लगना चाहिए और उसको अचीव करना चाहिए। अगर हम उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी असफलता है। क्योंकि बिना उद्देश्य के उसी तरह है कि बिना ड्राइवर का गाड़ी चालू कर दीजिए और कोई ड्राइवर ही नहीं रहे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करेगा। तो जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा हम क्या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। आखिर क्यों हम धरती पर आए, ईश्वर का क्या उद्देश्य रहा होगा। कुछ ना कुछ ईश्वर का जरूर उद्देश्य रहा और उद्देश्य उसके प्राप्ति के लिए उसने हमें इस धरती पर भेजा और इसलिए हमें उस उद्देश्य को खोजना चाहिए, तलाशना चाहिए, अपने जीवन पर विचार करना चाहिए कि आखिर ईश्वर ने हमें क्यों भेजा, भेजने के पीछे कारण क्या है, वह क्यों भेजा, किस लिए भेजा, इसके पीछे हमें लगना चाहिए और उसको विचार करके खोज के निकालना चाहिए कि आखिर ईश्वर ने हमें क्यों भेजा, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भेजा और हमें उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। यह भी सही है कि अगर हम इस शरीर, मनुष्य रूपी शरीर से ईश्वर के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो आखिर कब उसके उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये मनुष्य का शरीर बड़ी अनेक जीवों के बाद हमें प्राप्त होता है और ईश्वर ने इससे बड़ा, उसका ईश्वर का सबसे बड़ा अचीवमेंट भी है कि उसने हमें मनुष्य के रूप में दिया। इसलिए हमें ईश्वर के इच्छाओं को जानना चाहिए और उस इच्छा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हम जीवन हमारा सफल हो सकता है। नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।